गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग महादेव शंभो नामक श्री गुरुदेव का रचित ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। शिव के विक्षिप्ता अवस्था को भंग करने के लिए विष्णु लोक में जो देवगणों का जमघट ब्रह्मा सहित लगा है, उसमें इस विषय पर समाधान होता नहीं देख एक देवता देवगणों के समूह से बोल पड़ा। देवता ने कहा कि मेरे विचार से तो इस समस्या के समाधान में दो ही व्यक्ति सक्षम हैं, एक तो स्वयं श्री विष्णु और दूसरे वज्रधारी महेंद्र। तो ब्रह्मा बोले कि हम लोग भी तो यही सोच रहे हैं कि क्या सुरेंद्र यह दायित्व लेने के लिए प्रस्तुत हैं। तो सुरेंद्र ने कहा कि मेरे लिए ऐसा करना उदंडता के सिवा कुछ नहीं होगा। त्रिदेवों में एक ही समस्या सुलझाने के लिए यहाँ दो उनके समक्ष देव बैठे हुए हैं। अगर वे उचित समझते हैं तो मुझे आदेश दे सकते हैं कि मैं किस रूप में इस समस्या का समाधान करूं। यह कोई युद्ध का मैदान तो है नहीं, यहाँ तो बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। शिव ऐसे भी मुझको कुछ नहीं लगाएंगे, उनको छेड़ना मेरे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। अगर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया तो मुझे भस्म होने से कोई बचा नहीं पाएगा। यह विष्णु ने कहा कि ठीक कह रहे हो इंद्र, यह युद्ध क्षेत्र नहीं है। आप शिव के समीप नहीं फटकिए, फिर भी आप अस्त्र शस्त्र संचालन में तो प्रवीण हैं। आप कुछ ऐसी युक्ति सुझा सकते हैं, ऐसी युक्ति आप सुझा सकते हैं जिसमें हम लोगों का कार्य आसान हो जाए। तो इंद्र जी ने कहा कि मेरी दृष्टि में इसमें आपको ही आगे आना पड़ेगा, मुझे युक्ति सूझ गई है। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों प्रसन्न भाव से पूछे कि क्या युक्ति सूझ गई है, बताइए, हमको भी बताइए, हमें भी पता चले। तो भगवान विष्णु लाघव विद्या का प्रयोग कर अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों के टुकड़े टुकड़े कर दें। लाघव का प्रयोग मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि सदाशिव को खरोच भी नहीं लगेगा और सती जी के शव से उनका पिंड भी छूट जाएगा। तो ब्रह्मा ने तत्काल विष्णु से भी पूछ लिया, कहे कि यह तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, ऐसे ही थोड़े आपको देवताओं का सेनापति बनाया गया है। भगवान विष्णु यही करें, आपका सुझाव मुझे पसंद आ रहा है। क्यों सृष्टिकर्ता विष्णु, आपको इंद्र के परामर्श में कोई आपत्ति है? तो विष्णु जी ने कहा कि परामर्श तो बहुत अच्छा है, यह कार्य मैं संपन्न भी कर सकता हूँ। इंद्र के सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु एक बात विचारणीय है। तो ब्रह्मा ने कहा कि क्या? तो विष्णु जी बोले कि देवी सती शिव प्रिया होने के कारण हम लोगों की माता स्वरूपा है, माता स्वरूपा थी, क्या अपनी माता पर शस्त्र प्रहार करना उचित होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका प्रश्न तो ठीक है, किंतु आप भूल रहे हैं कि आप एक जीवित माता पर प्रहार करने नहीं जा रहे हैं। यह मात्र उनका शव है, वह भी जला हुआ जो अब सड़ रहा है, वातावरण को दुर्गंध से भर रहा है। शव को यूं भी जला देने की प्रथा है और यह जलाने की क्रिया पुत्र द्वारा ही संपन्न होती है। अतः सती के शव पर सती के शव पर प्रहार करने में आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तो विष्णु जी ने कहा कि आप यदि ये आदेश दे ही रहे हैं तो मैं इसका पालन अवश्य करूंगा। यद्यपि मेरा मन सती के टुकड़े करने से हिचक रहा है, किंतु जब सृष्टिकर्ता ही ऐसा आदेश दें तो मनोबल अनुकूल हो जाता है। आप निश्चिंत रहें, मैं इस कार्य का संपादन कर दूंगा। तो इसमें भविष्य काल की कोई बात नहीं है, इस कार्य को तत्काल संपादित करना है। सदाशिव अब तक पर्याप्त परिहास के कारण बन चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि त्रिदेवों में एक को ऐसी स्थिति में अब और अधिक रहना पड़े। तो
विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, और फिर देवताओं को संबोधित करते हुए बोले कि आप अपने स्थान को लौट सकते हैं। जैसा निर्णय हुआ मैं तत्काल ही शिव को सती के भार से मुक्त कर देता हूँ। और हे महेंद्र, आप सबों को लेकर पूरी आश्वस्तता के साथ अपने लोक को पधारिए। और तो इंद्र ने सभी देवताओं को साथ किया और इंद्रलोक जा पहुँचे। देवताओं ने सोचा कि पहले विष्णु के चमत्कार को देख लें, इसके पश्चात अपने अपने स्थानों को लौटेंगे। इंद्र ने इसमें अपनी सहमति जताई। सभी ने आसमान की ओर टकटकी लगाई। इधर ब्रह्मा की उपस्थिति में ही जगत पालन करता श्री विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र जी को आदेश दिया कि वह इस रूप में सती के अंगों को विछिन्न करे कि शिव के शरीर को उसकी धार भी छू न पाए। गजेंद्र मोक्ष के में भी ऐसा हुआ था कि गजेंद्र का पैर पकड़े घड़ियाल का मुख सुदर्शन चक्र जी ने इस तरह खोल दिया कि हाथी का पैर उसके मुख से अपने आप निकल गया था। सुदर्शन चक्र जी तेजी से शिव जी की ओर भागे। शिव अति शीघ्रता में चक्रायित हो रहे थे। ऐसे में अत्यंत सावधानी से सती के अंगों को काटते थे। उसने जब जहां अवसर मिला वहां पर सती जी के जले हुए अंग पर धीरे से प्रहार किए और वह अंग कटकर भूमि पर जा गिरे। यह दृश्य इंद्र के यहाँ उपस्थित सभी देवगण देख रहे थे। शिव जितने तेजी से भागे जा रहे थे, चक्र उसी तेजी से उनका पीछा कर रहा था। अवसर पाते ही सती के किसी अंग विशेष को काट कर गिरा था। चक्र को 108 प्रहार करने पड़े और सती के अंग 108 टुकड़ों में बंटकर भारतवर्ष के दिव्य भूमि के भिन्न भिन्न क्षेत्र में जा गिरे, क्योंकि शिव तो स्थिर नहीं थे, भागे चल रहे थे। तो जब शिव ने देखा कि कंधे पर सती मतलब उनका एक अंश भी विराजमान नहीं है, तो वो धीरे धीरे अपने में लौटे। उन्होंने सोचा कि वह कहाँ पर है और यहाँ कैसे पहुँच गए। इस पर कैलाश से बहुत दूरी थी, मतलब वो इस समय कैलाश से बहुत दूरी पर थे। नीचे देखा तो श्वेत कैलाश का कहीं अता पता नहीं था। अपनी विक्षिप्ता अवस्था में वह पीछे की सारी घटनाएं भूल गए थे। अब उन्हें स्मरण होने लगा कि अब तक क्या क्या घटा है। दक्ष प्रजापति का प्रांगण याद आया, वहां का विशाल यज्ञ कुंड भी याद आया, उसी के समीप सती का जला हुआ शव भी ध्यान आया। उन्होंने अपने मानसिक अवस्था को डगमगाते हुए पाया था। सती के शव को कंधे पर डालने की बात भी उन्हें याद आ गई। उसके बाद की सारी घटनाएं स्मरण में नहीं आ रही थी। वह सोच रहे थे कि उनकी जली हुई सही पत्नी का शव कहाँ चला गया। फिर सोचा कि सती के प्राण तो पहले ही दिवंगत हो चुके थे, शव तो वे व्यर्थ ढोए चल रहे थे। अब तक कहीं भी गया हो उसे उनका क्या लेना देना। नारायण। शिव जी प्रायः सामान्य हो गए थे। इस तथ्य को ब्रह्मा विष्णु ने भी अनुभव किया। इंद्र के यहाँ जुटे देवगण ने भी इस बात को समझा। सबों की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा, किंतु एक चिंता सबको सता रही थी कि शिव की दिशा भ्रम हो गया था। यद्यपि सती के मोह से उनका पिंड छूट गया था, तथापि उनका मस्तिष्क पूरी तरह संतुलित हो गया था। यह नहीं कहा जा सकता था कि उनका मस्तिष्क जो है पूरी तरह सही हो गया था। इसके लिए आवश्यकता थी कि वे कैलाश पर जाकर वहाँ के परिचित परिवेश में कुछ ध्यान साधना करें। और वह तो कैलाश को ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। ब्रह्मा विष्णु से लेकर सभी देवता इस बात से चिंतित हो गए। ब्रह्मा ने विष्णु से परामर्श किया कि शिव को इस स्थिति में कैसे उबारा जाए। किसी ऐसे की आवश्यकता है जो शिव के पास पहुंचकर उनका मार्गदर्शन करे। एक बार जब वे कैलाश पहुंच जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कौन हो सकता है? यह कार्य तो कठिन है। शिव अंतरिक्ष में बहुत ऊंचाई पर हैं और वहां पहुंचना सबके लिए संभव नहीं है। और अगर कोई पहुंच भी गया तो वह शिव का परिचित नहीं निकला तो शिव उसकी बात कब मानने वाले हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि इस कार्य के लिए एक व्यक्ति सर्वथा उपयुक्त है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वह कौन है? तो उन्होंने कहा कि वह है उनका मानस पुत्र नारद।
नारद अंतरिक्ष की उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। शिव को उनके कथन में विश्वास करने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी। तो पितामह ने कहा कि आपका कहना सर्वथा उचित है, पर नारद पर मेरा कोई बस नहीं चलता। अगर आप नारद को आदेश दें तो वह इस कार्य को अवश्य प्रस्तुत होंगे, क्योंकि वह आपका भारी भक्त है। तो विष्णु जी ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, किंतु नारद आजकल हम दोनों से शिव विवाह को लेकर रुष्ट है। नारायण नारायण तो वह अब भी जपता है। आप उसको बुलाकर आदिष्ट कीजिए, देखिए किस तरह अपने आपके आदेश पालन के लिए वह दौड़ पड़ता है। तो आपकी बात मान भी लें तो नारद को बुलाने का उपाय क्या है? वह विश्व ब्रह्मांड विख्यात यायावर हैं। इस समय वो कहाँ होंगे किसको पता है? पता हो भी जाए तो उन तक पहुँचने वाला कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वह तो किसी को भेजने की वहाँ आवश्यकता नहीं है, फिर नारद को यहाँ कैसे बुलाया जाए, ऐसा विष्णु जी ने कहा। तो पितामह ने कहा कि मैं बताता हूँ, नारद और आप भक्ति का अटूट संबंध है। आप यहीं बैठे बैठे नारद का स्नेह पूर्वक स्मरण कीजिए, वह कहीं भी हो रस्सी में बंधा सा आपके पास पहुँच ही जाएगा। तो विष्णु जी ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो इस तथ्य को भूल गया था। भगवान स्मरण करे तो भक्त को उपस्थित होना पड़ता है, और भक्त स्मरण करे तो भगवान को। तो यह तो प्रमाणित सत्य है, अब मैं इसी का सहारा ले रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यही कीजिए, और देखिए वह क्षण मात्र में नारायण नारायण करते यहाँ उपस्थित हो जाएगा। तो विष्णु ने एक क्षण को ध्यान लगाकर नारद के स्वरूप को अपने हृदय में उतारा एवं मन ही मन इच्छा की कि वह तत्काल यहाँ पहुँचे। उधर नारद को लगा कि भगवान श्री विष्णु ने स्मरण किया है, पता नहीं ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी है। वह मन की गति से चले, और इसके पूर्व ही विष्णु अपने ध्यान से उभरे। नारद का चिर परिचित आवाज नारायण नारायण उनके कानों में पड़ा। तो उन्होंने आंखें खोली तो नारद सामने खड़े थे और नतमस्तक थे। इसके पूर्व नारद ने अपने पिता ब्रह्मा को वहां देखकर उनके चरण स्पर्श कर लिए थे। तो नारद जी ने कहा कि आपने मुझे याद किया? तो विष्णु जी ने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि आदेश करिए, इस दास को क्या करना है? तो विष्णु ने कहा कि देवर्षि होकर आपने अपने को दास कहना, ये अच्छा शोभा आपसे, आपके मुख से शोभा नहीं देता। तो नारद जी ने कहा कि दास क्या, मैं तो आपका दासानुदास हूँ। आपके आदेश का पालन कर मुझे अपार प्रसन्नता होगी। तो विष्णु जी ने कहा कि सोच लीजिए, यह कार्य आपको पसंद नहीं भी आ सकता है। तो नारद जी ने कहा कि क्या? तो उन्होंने कहा कि इसके मूल में कहीं ना कहीं शिव विवाह है, और उसके आप घोर विरोधी हैं। नारद को भगवान श्री विष्णु के श्रीमुख से वाक्य सुनते ही भाव समाधि लग गई, वे ध्यानस्थ हो गए। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।